हाँ, पहला सवाल है, बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति हुई। अच्छा, बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति तो हुई, कब हुई? तो यह नियुक्ति 1767 में हुई। भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण कब शुरू हुआ? तो 1767 में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 1767 में सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति की गई। ठीक है। भारत में एक वायसराय हुआ, नीनो दा कुन्हा। ये डच वायसराय था क्या? नहीं, भारत में नीनो दा कुन्हा था, यह पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है। 1599 में एक व्यापारी भारत आया था, अंग्रेज व्यापारी, क्या नाम था उसका? तो 1599 में एक व्यापारी जो मिल्डन हॉल था वो भारत आया था। मिल्डन हॉल कहाँ का था? तो मिल्डन हॉल अंग्रेज था। ठीक है ना। वास्को डिगामा की भारत की दूसरी भारत यात्रा कब हुई? 1502 में। 1502 में वास्को डिगामा का भारत यात्रा, ये कौन सा यात्रा था? तो यह दूसरा यात्रा था। ठीक है। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को कब समाप्त किया? तो 1772 में समाप्त कर दिया। ठीक है ना। बहराम एम मालावारी को किस लिए जाना जाता है? तो बहराम एम मालावारी ने सेवा सदन की स्थापना की। बहराम एम मालावारी क्या थे? तो बहराम एम मालावारी एक पारसी धर्म सुधारक थे। बहराम एम मालावारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। उन्होंने किस मित्र के साथ मिलकर यह स्थापना किया? तो इसमें उनका एक मित्र थे, दीवान दयाराम गिडूमल। दीवान दयाराम गिडूमल, इन्हीं के साथ मिलकर बहराम एम मालावारी ने सेवा सदन की स्थापना की। ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि शिमला प्रतिनिधि मंडल क्या था तो क्या बताओगे? तो देखिए, आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल बना, उसे ही शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है। यह जो प्रतिनिधि मंडल था, यह वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। किससे मिला? वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है। तो ये जो शिमला प्रतिनिधि मंडल था वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग के लिए कब मिला? तो 1906 में मिला। किसके नेतृत्व में मिला? तो आगा खान के नेतृत्व में मिला। ठीक है। आगे चलकर ये जो प्रतिनिधि मंडल था, शिमला प्रतिनिधि मंडल, एक महत्वपूर्ण संगठन में शामिल हो गया। उस संगठन का क्या नाम था? तो उस संगठन का नाम मुस्लिम लीग था। ठीक है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जब शुरू हुआ तो बर्मा का राजा चेंज हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा का राजा चेंज हुआ था। तो नया राजा कौन बना था बर्मा का? तो जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ, मतलब उसके पहले ही, तो जो नया राजा बना था या शासक बना था उसका नाम था थिबाब। अच्छा, थिबाब का बाप कौन था जिसके मृत्यु के बाद थिबाब शासक बना? तो थिबाब के पापा का नाम भिंडन था। ठीक है। जॉन ब्रूस नार्टन, इन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है कि नागरिक विद्रोह माना है? तो जॉन ब्रूस नार्टन ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर नागरिक विद्रोह माना है। ठीक है ना। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने की भी आज्ञा दी गई? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दास प्रथा समाप्त करने की आज्ञा दी गई। ठीक है ना। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्ष तक बढ़ाने का काम चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा किया गया। ठीक है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। अच्छा, जब लॉर्ड ऑकलैंड पहला गवर्नर जनरल था और आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ, तो ये आंग्ल अफगान युद्ध पहला कब शुरू हुआ? तो 1839 से
42 में, 1839 से 42 था इसका काल, ठीक है। और बताओ, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा आयोजित की गई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत ICS के लिए प्रथम परीक्षा आयोजित की गई। अच्छा, ICS के लिए प्रथम परीक्षा कहाँ आयोजित की गई? तो ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना। ये बताइए, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट किससे कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में अस्तित्व में आया, ठीक है।